नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मेरी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। आप लोगों को शायद यहाँ पे थोड़ी सूजन भी नज़र आ रही होगी। सो बिकॉज़ ऑफ दैट एक छोटा-सा ऑपरेट किया गया था, तो इस वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ दर्द है। बट जैसा कि आपको पता है कि हर शुक्रवार को मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आता हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है और कहीं न कहीं ये मेरी कमिटमेंट भी है कि मैं किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में हूँ, मेरे इंश्योरेंस एजेंट्स जो हमारे फॉलोअर्स, हमारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि हमारा वीडियो आएगा और उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, उन लोगों के लिए मुझे हर हालत में हर शुक्रवार को आना है। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, थोड़ा-सा धीरे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने मोबाइल की आवाज़ को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से उस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो 23 दिसंबर से शुरू हुई सीरीज़ के हर एक वीडियो में एक-एक करके जो मैंने मोती पिरोए हैं, उसी में एक नया मोती आज ऐड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ हमारे बीमा गुरुकुल के पार्टिसिपेंट जो वेरियस कोर्सेज़ में चीज़ों को सीखते हैं, उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक चीज़ आई जो मुझे लगा कि क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हम किसी दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी ट्रेनिंग सेशन को ले रहे थे, तो उन्होंने टेलीकॉलिंग को डिस्करेज किया। तो उन्होंने बोला नहीं, टेलीकॉलिंग से बिज़नेस नहीं आता, टेलीकॉलिंग में पैसा खर्च होता है, यूज़लेस है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट से जाओ और मिलो और आज पॉलिसी बेचने की कोशिश करो, बिकती है ठीक, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में जब मैंने ये स्टेटमेंट को सुना तो मुझे बहुत हँसी आई और फिर मैंने उनसे एक सवाल किया। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की तुम बात करते हो, जिस भी ट्रेनर की तुम बात करते हो, उनसे तुमने क्या सवाल किया कि आपने फिर टेलीकॉलर्स क्यों रखी है? आपने अपने बिज़नेस के लिए टेलीकॉलर्स क्यों रखी है? क्यों? क्योंकि उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के ही टेलीकॉलर्स आपको कॉल करते हैं। आप लोगों को बोलते हैं कि सेशन में आइए, आप लोगों को बोलते हैं फ्री सेशन में आइए, आप लोगों को बोलते हैं ₹100 ₹200 में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है उसमें आइए। तो अल्टीमेटली तो वो भी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो टेलीकॉलर्स के थ्रू कर रहे हैं। देन जो खुद टेलीकॉलिंग के बिज़नेस से सफलता हासिल कर रहा है, अपना पूरा बिज़नेस मॉड्यूल चला रहा है, वो ये कैसे कह सकता है कि टेलीकॉलिंग मॉड्यूल पे आप काम मत कीजिए? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी में, एलआईसी के बिजनेस में टेलीकॉलिंग को एक डिफरेंट नजरिए से देखने की जरूरत है, जो शायद कई ट्रेनर्स को भी पता नहीं है। वो तरीका मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीके से अगर आपने अपने क्लाइंट्स को देखा तो आपकी जिंदगी में टेलीकॉलिंग, व्हाट्सएप, बल्क एसएमएस, बल्क ईमेलिंग, कोई भी प्रोजेक्ट आपको महंगा नहीं लगेगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कॉस्टली अफेयर जो होता है वो होता है पैम्पलेट, अच्छी क्वालिटी का पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आती है। वो भी आपको सस्ता लगने लगेगा अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जिसका नाम है एलटीवी। टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज, आज के टॉपिक का नाम है ओटीवी वर्सेस एलटीवी। अब आपका सवाल होगा, सर ये ओटीवी क्या होता है और एलटीवी क्या होता है? तो ओटीवी को हम जानते हैं वन टाइम वैल्यू के नाम से और एलटीवी को हम जानते हैं लाइफ टाइम वैल्यू के नाम से। तो वन टाइम वैल्यू और लाइफ टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करके एक बिजनेस ओनर की तरीके से अपने एलआईसी के बिजनेस को, अपने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ज्यादातर इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट जो इस देश में काम कर रहे हैं, वो हमेशा कॉस्टिंग को कंपेयर करते हैं ओटीवी के साथ। यानी कि किसी टेलीकॉलर को उन्होंने रखा या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया, प्रोजेक्ट पे काम करने के अगेंस्ट जो कॉस्टिंग उनकी लगी, उस कॉस्टिंग के अगेंस्ट उन्हें क्या रेवेन्यू आया। ज्यादातर लोग सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं। जिंदगी में दोस्तों, आप एक बात मेरी समझ लीजिए, कभी भी जिंदगी, आप बीमा गुरुकुल का कोई कोर्स करें ना करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ना लें, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें ना सीखें, आप प्रोजेक्ट वर्किंग सीखें ना सीखें, बट एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, कभी भी सेल्स में ओटीवी को वैल्यू मत देना, हमेशा एलटीवी कैलकुलेट करना। ओटीवी क्या होती है? वन टाइम वैल्यू। यानी कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आपने टेलीकॉलर को रखा जिसने 8,000 रुपए की सैलरी ली या 10,000 रुपए की सैलरी ली। 10,000 रुपए की सैलरी लेने के अगेंस्ट
आप ये देखते हैं कि उस महीने में उसने कितनी लीड्स निकाल के दी। या कई सारे लोग जब हमारे बार बार प्रोग्राम्स को देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरी टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट वाला वीडियो देखते हैं, टेलीकॉलिंग पिचिंग वाला वीडियो देखते हैं, तो मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि सर हम ठीक है 3 महीने भी चला लेंगे। तो यानी 10,000 10,000 10,000 3 महीने अगर एक टेलीकॉलर को दिए गए तो 30,000 की कॉस्टिंग आई। तो वो किस तरह से कंपेयर करते हैं कि इस 30,000 के अगेंस्ट हमारे को कितना रेवेन्यू आया। ये कंप्लीटली गलत प्रोसेस है। मान लीजिए 3 महीने एक टेलीकॉलर ने काम किया, मान लीजिए आपने 10-10 हजार रुपए बल्क व्हाट्सएप पे लगाए और 3 महीने तक काम किया, मान लीजिए आपने बल्क एसएमएस 3 महीने तक लगाए या बल्क ईमेलिंग 3 महीने तक लगाई और 30,000 रुपए खर्च किए। अब उसके अगेंस्ट आपको 5 क्लाइंट मिले, ठीक है। इन 3 महीनों में जो आपको 5 क्लाइंट मिले, आपने कैलकुलेशन की कि इन 5 क्लाइंट का कितना प्रीमियम आया या फिर सालाना कितना प्रीमियम आया और उस पर आपको कितना कमीशन आएगा। मान लीजिए सालाना प्रीमियम अप्रोक्सीमेट हम लगा लेते हैं कि 5 क्लाइंट में 30-30 हजार रुपए की एवरेज से 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम आया, या मैं कहता हूं 20-20 हजार की एवरेज से 1 लाख रुपए का ही प्रीमियम आया, या मैं कहता हूं सिर्फ 2 पॉलिसी हुई 50-50 हजार के प्रीमियम की और 1 लाख का ही प्रीमियम आया। अब 1 लाख का प्रीमियम आया, आपको लगा कि इसमें टैक्स की डिडक्शन वगैरह होने के बाद 30,000 रुपए मुझे बचते हैं और 30,000 रुपए तो मेरे खत्म हो गए। इन टेलीकॉलर्स के अगेंस्ट तो मैंने क्या कमाया, आपने कमाया, इतना कुछ कमाया जो आप सोच भी नहीं सकते। एंड वो जो कमाया उसी को कहा जाता है एलटीवी, जिस कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। किसी भी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है दोस्तों, किसी भी क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। इनफैक्ट आने वाले सेशंस में मैं आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स की लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर भी एक सेशन दूंगा, एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक प्रोस्पेक्ट, एक टेलीकॉलर ने काम किया या किसी भी प्रोजेक्ट में जो लीड्स आपके पास आई, उनमें से कई लीड्स कन्वर्ट हो गई, बट कई लीड्स कन्वर्ट नहीं हुई, जिसमें आपका बिजनेस नहीं आया, जिसमें आपकी पॉलिसी सेल नहीं हुई, वो भी आपके लिए लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी वाले कॉन्सेप्ट में काउंट होता है। और एलटीवी अगर आप समझ जाते हैं तो उसको भी आप एक स्पेसिफिक फनल में डाल देते हैं, जिस फनल में लीड जनरेशन के प्रोसेस में चलते हुए बार बार उनको रिमाइंडर जाते हैं, एक फॉलो अप सिस्टम जनरेट हो जाता है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसमें कंप्लीट सीआरएम के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक फनल के थ्रू आप उस कस्टमर को बार बार रिमाइंडर देते हैं। उसमें आपकी कॉस्टिंग लगती है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें से आपके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस तैयार होता है, जिसको कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। बट एनीवेज, अभी के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि वो जो क्लाइंट बन गए, जो 5 पॉलिसीज आ गई, उनकी एलटीवी की बात कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि 30,000 रुपए खर्च हुए, 30,000 रुपए आ गए, तो फायदा क्या है? फायदा है, बहुत बड़ा है। एलटीवी में कई सारे पैरामीटर आ जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, आपने जब किसी कस्टमर को बनाया तो उसमें आपकी कॉस्टिंग लगी 30,000 रुपए, आपके 30,000 आए, आपको इस साल कुछ भी पैसा नहीं बचा। बट जिस तरीके से हमने आपको ब्रांड इमेज बनानी बताई है, मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में मैंने आपको पूरी की पूरी इमेज बनानी बताई है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में हमने इसके ऊपर पूरा सेशन चलाया है, और साथ में 10 मिनट का एक फ्री वीडियो भी हमारे यूट्यूब पे भी ब्रांड क्रिएशन का, इमेज बिल्डिंग का आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। तो उस प्रोसेस से अगर फॉलो करते हुए आपने 6 महीने काम किया इस क्लाइंट के ऊपर, तो अगर आपने एक कन्यादान पॉलिसी 5,000 रुपए महीने की बेची है, तो अगले 5 महीने 6 महीने के बाद आप उसी क्लाइंट को करोड़पति प्लान जीवन लाभ पॉलिसी भी बेच सकते हैं, जिसका प्रीमियम 1,80,000 रुपए भी हो सकता है, 15,000 रुपए महीना भी हो सकता है। तो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं आई, अगर इसके बाद आप हमारे बताए हुए सिस्टम पे चलते रहे और आपने प्रॉपर ब्रांड क्रिएशन की, आपने इमेज बिल्डिंग की, जिस तरीके से मैंने आपको सर्विसिंग कॉल सिखाई है, जिस तरीके से मैंने आपको वेलकम कॉल सिखाई है, उस तरीके से अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया, तो 6 महीने बाद आप उससे रिपीट बिजनेस लेते हैं। ये था दूसरा पॉइंट, जिसमें आपने क्लाइंट से कुछ भी प्रीमियम पॉलिसी रेज की। इसे कहते हैं रिपीट बिजनेस। अब रिपीट बिजनेस जब आपने रेज किया, तो इस वक्त आपकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगी। माइंड वेल, उसी टेलीकॉलर ने, जो टेलीकॉलर शायद अब आपको छोड़ के भी जा चुकी है, वही टेलीकॉलर जो शायद अब आपके ऑफिस में काम नहीं करती, पर उसका लाया गया क्लाइंट आपको पूरी जिंदगी लाइफ टाइम वैल्यू देता है, विच इज नोन एज एलटीवी। इसी एलटीवी में सेकंड पॉइंट मिला रिपीट बिजनेस। तीसरा, एलटीवी का तीसरा पॉइंट है, इसी कस्टमर को अगर आपने, मैं हमेशा अक्टूबर में
दिया प्रोजेक्ट चलवाता हूं आप लोगों को। अब की बार यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है। दिया प्रोजेक्ट से इस देश में नाना करते हुए मेरे पास मतलब सैकड़ों तो फोन आ चुके हैं अब तक, जिन्होंने खुद बोला है, शेयरिंग्स की हैं कि सर दिया प्रोजेक्ट की वजह से ही मेरी एमडीआरटी हुई। तो दिया प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को बताया हुआ है। साथ ही साथ लड्डू प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूं नवंबर में, और दिसंबर में मैं आप लोगों को आभार पत्र प्रोजेक्ट कराता हूं। ये पूरा प्रोसेस होता है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर, आपको एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, एमडीआरटी सपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक न्यू पॉलिसी दिलाने के लिए, जिसमें मिनिमम 31,000 रुपए का प्रीमियम आप लोगों का आ जाता है, या जो रूरल में है उनका 21,000 का प्रीमियम आ जाता है एक कस्टमर से। इसी कस्टमर को, जिसको आपने कन्यादान पॉलिसी बेची, फिर करोड़पति प्लान बेचा, फिर आपने सपोर्ट सिस्टम में एमडीआरटी में आभार पत्र देते हुए एक रिपीट बिजनेस लिया। दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ एलटीवी। नॉट ओनली दिस, एक कस्टमर कम से कम 5 रेफरेंस देता है। अब यहां मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं टीएनसी अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ये सब्जेक्टिव है क्या, कि मान लीजिए आपको लगता है कि सर मैं तो कस्टमर से रेफरेंस नहीं ले पाया, सर मेरा कस्टमर तो रेफरेंस नहीं देता है, सर मेरा कस्टमर तो रेफरेंस कभी देता है, सामने से कह देता है कि अगर कोई होगा तो मैं बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को रेफरेंस लेने का एक प्रॉपर सिस्टम हमारे कोर्सेज में सिखाया है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो गारंटीड एक क्लाइंट आपको मिनिमम 5 लोगों से मिलवाता है, 5 हॉट रेफरेंसेस देता है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर एलटीवी। नॉट ओनली दिस, यही क्लाइंट अगर आप क्रॉस सेलिंग करते हैं, मेरे जितने बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं सब लोगों को पता होगा, जैसे ही आप क्रॉस सेल करते हैं तो आपके पास वेरियस तरीके हैं इस कस्टमर से एडिशनल पैसा कमाने के। मेडिक्लेम के थ्रू आप इनसे पैसा लेते हैं, जिस मेडिक्लेम का प्रीमियम हर साल आता है और हर साल आपको 15 से 20% का कमीशन मिलता है। आप इसी क्लाइंट का कार इंश्योरेंस करते हैं, जिससे आपको रेवेन्यू आता है। होम इंश्योरेंस बहुत ज्यादा फेमस होता चला जा रहा है, लोगों ने फ्लैट्स ले रखे हैं, फ्लैट के अगेंस्ट लोन ले रखे हैं, फ्लैट बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए एसेट का काम करता है, तो उसमें होम इंश्योरेंस, उसमें जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले रखे हैं सब कॉस्टली होते हैं, तो होम इंश्योरेंस का प्रीमियम आप लेते हैं, जिसका रिन्यूअल हर साल आता है और आपके पास पैसा आता है। सेम कार इंश्योरेंस का भी आता है। नॉट ओनली दिस, यही क्लाइंट को घर लेने के लिए होम लोन की भी रिक्वायरमेंट है, और इसी क्लाइंट को अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस लोन की भी रिक्वायरमेंट है। तो होम लोन और बिजनेस लोन के एरियाज भी आपके लिए खुल जाते हैं। यू आर इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, और फाइनेंस में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें आपके पास, आपके बस्ते में, आपके बैग में होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी क्लाइंट को, इन्हीं क्लाइंट को क्रॉस सेल कर करके आप वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सके। नॉट इवन दिस, इससे भी अगर आगे बढ़े तो एक क्लाइंट की फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हुए आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, या फिर जो हमारे सीएफपी के पार्टिसिपेंट हैं वो तो 25-25 हजार रुपए चार्ज करते हैं एक क्लाइंट से, कि 25,000 रुपए की इनकम उनके पास एक क्लाइंट से एज अ कंसल्टेंसी आ रही है। आज के टाइम में बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके से इनकम अर्न करना शुरू कर दिया। तो सोच के देखो, आप म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी अगर उनसे वहां से भी पैसा निकालते हैं तो ये भी पैसा आ रहा है। नॉट ओनली दिस, यही क्लाइंट, इसकी आने वाली जनरेशन की तो अभी हमने बात ही नहीं की। हमारे कितने क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे उस वक्त छोटे थे, 11th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, और अब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके, और उनकी जॉब लग गई, और जॉब लगते ही पॉलिसी कौन करेगा? उनके एलआईसी वाले अंकल ही करेंगे ना। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कौन देगा? उनके जो पापा के फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं वही देंगे ना, बशर्ते कि आपने रिलेशनशिप अच्छा बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन तक आपके पास रेवेन्यू आता है। अगले 10 साल के अंदर अंदर आपको उस घर में कोई ना कोई एडेड मेंबर मिल जाता है। अगर बेटी है तो उनका दामाद आपको एडेड मेंबर मिलेगा, अगर बेटा है तो बहू एडेड मेंबर मिलेगी। इन्हीं बेटा और बेटी की शादी होगी, पोता एडेड मेंबर मिलेगा, पोती एडेड मेंबर मिलेगी, नाती नातिन एडेड मेंबर मिलेंगे, इनकी पॉलिसी मिलेगी। कभी कैलकुलेट करके देखना, एक कस्टमर से आप 10 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो और मिनिमम 3.5 लाख रुपए की इनकम अर्न कर सकते हो, मिनिमम 3.5 लाख की। जब आप 3.5 लाख रुपए की इनकम के पर्सपेक्टिव से क्लाइंट को देखते हो तो आपको लगता है ये 10,000 रुपए महीने पे काम करने वाली टेलीकॉलिंग या ये टेलीकॉलिंग प्रोजेक्ट बहुत सस्ता है। जब आप इस 3.5 लाख रुपए की एलटीवी से क्लाइंट को देखना शुरू करते हो, इस नजर से देखना शुरू करते हो, तो आपको लगता है आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका
बल्क एसएमएस प्रोजेक्ट हो, बल्क व्हाट्सएप प्रोजेक्ट हो, कोई भी मार्केटिंग की कोई भी कॉस्ट होगी वो आपको सस्ती लगने लग जाएगी। लगेगी कब? जब आपने एलटीवी के ऊपर काम किया होगा। सो दोस्तों, एलटीवी को फोकस करो। और मैं आप सब लोगों से इमीडिएट बेसिस पे ये जरूर जानना चाहूंगा, आज के कमेंट बॉक्स में सारे के सारे जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सारे लोग ध्यान से सुने। एलटीवी के ऊपर आपको समझ आया तो जरूर नीचे लिख के बताओ कि आपने अपने क्लाइंट्स की अपनी एवरेज निकालो और अपने अंदाजे से बताओ कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आपके क्लाइंट की एवरेज निकल के आती है। देखो कितने मजेदार रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलेंगे कि आप अपने कस्टमर की, किसी भी एक कस्टमर को ले लीजिए जो आपके अच्छे कस्टमर हो, जिनके साथ अच्छा रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया हो, जिनसे रिपीट बिजनेस आया हो, उनकी एलटीवी जरा बताइए, सब लोगों को पता चले कि कितनी एलटीवी हो सकती है। ठीक है, तो सब लोग कमेंट जरूर दें, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ मैं बार बार बोलता हूँ 906 906 2040 और 906 906 8070, ये दो हमारे नंबर हैं। इन नंबर्स के ऊपर आप अपना नाम लिख के या हाई लिख के जरूर भेजें। अगर आपका नंबर हमारे पास डेटाबेस में आ जाता है, बिलीव मी, हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, आप कोई हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। मुझे कई बार आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल फ्री सेशंस लाने होते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप मिस नहीं करेंगे। और अगर रियल में आप नोटिफिकेशंस मिस होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि कई बार वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट वो सब्सक्राइब ना करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है इसका भी आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट भी आपके लिए क्या वैल्यू लेके आ जाएगा, किस शुक्रवार आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं पता। इसलिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके उसके साइड वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे आपको हमारे ऑल वीडियोस की, सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो ओटीवी और एलटीवी के कॉन्सेप्ट को मैंने आज आप लोगों को समझाया, धीरे धीरे समझाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, अभी तक स्वेलिंग भी है, बट यस, मेरी कमिटमेंट इसी तरीके से जारी रहेगी। मैं किसी भी सिचुएशन में होऊंगा आप लोगों के लिए नए नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजी लेके आता रहूंगा। तो चलिए, आप लोगों से अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स लॉट।